जैसे ही वो चारों घर से बाहर निकलते हैं तो चारों राहुल की गाड़ी को देखते हैं। उसके बाद उसका बाबा उससे पूछता है, राहुल ये गाड़ी तुम्हारी है? राहुल कहता है, हाँ बाबा। तो राहुल के पापा कहते हैं, पर ये सब कैसे हुआ? तो राहुल कहता है, अरे बाबा चलिए ना, सब कुछ बताता हूँ मैं आपको। तो वो चारों राहुल की गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी शुरू होती है। गाड़ी 500 किलोमीटर दूर जाकर एक बड़ी सी कोठी के पास जाकर रुकती है। राहुल कहता है, माँ, बाबा, भैया, घर आ गया। रोहित उस आलीशान घर को देखकर कहता है, ये घर नहीं कोठी है। राहुल, ये तुम्हें कहाँ ले आया? तो राहुल कहता है, भैया यही हमारा घर है जो मैंने अपनी इन 7 सालों की मेहनत से बनाया है। ज्योति, श्यामलाल और रोहित तीनों ही हैरान होकर पूछते हैं, किया? तो राहुल कहता है, हाँ। सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और आसपास का मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। कोठी में जाने से पहले एक लंबा सा बगीचा पड़ता था जिसमें चारों तरफ रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। वो बगीचा पूरा रंग बिरंगी तितलियों से भरा पड़ा था और चिड़िया की चहचहाहट इस मनमोहक दृश्य में जान डाल रही थी। जैसे ही वो चारों अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं वो कोठी किसी महल से कम नहीं थी। अंदर पहुंचने पर राहुल बोलता है, माँ, बाबा, भैया, आपको जो मन करे आप वही कमरा ले लीजिए, ये सब आपका है। रोहित ये बातें सुनकर राहुल को गले से लगा लेता है और कहता है, मुझे फ़क्र है तुझ पर छोटे। और सभी अपने अपने कमरे में आराम करने लगते हैं। अगले दिन राम को श्यामलाल किसी सोच में डूबे हुए थे। तभी ज्योति आती है और बोलती है, किस सोच में डूबे हुए हो? तभी श्यामलाल कहता है, देखो ना हमारा बेटा कितना सफल हो गया है, और रोहित को देखो कैसा नशे करके अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। और ये बोलकर श्यामलाल निराश हो जाते हैं। तभी ज्योति कहती है, आप निराश मत होइए, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। श्यामलाल कहता है, रोहित भी अपने कमरे में चैन से सो रहा होता है। तभी राहुल कमरे के अंदर आता है और रोहित को ब्लैंकेट उठाते हुए कहता है, भैया ध्यान से, ठंड लग जाएगी। और इसी तरह से उनकी ज़िंदगी हंसते खेलते निकल रही थी। पर यह अंत नहीं था। वो कहते हैं ना, तूफान जितनी खामोशी से आता है उतनी ही तबाही मचाता है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, पर धीरे धीरे श्यामलाल और ज्योति राहुल से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और रोहित को निठल्ला, कामचोर जैसी कई बातें बोलकर उस पर ताने मारने लगते हैं। और रोहित को ये मन ही मन में खटकने लगता है और अपने भाई से वो जलने लगता है। एक दिन की बात है, रात के 12 बज रहे थे और रोहित शराब के नशे में शर्मास कोठी में आता है और सबको सोया हुआ देखकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। पर जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो डर कर बोलता है, राहुल? जी हाँ, वहाँ और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई राहुल था। राहुल रोहित को देखकर बोलता है, भैया आप आज फिर नशा करके आए हैं। आपको पता है ना माँ बाबा को ये कितना बुरा लगता है, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? रोहित नशे में कहता है, माँ बाबा को बुरा, वो भी मेरे लिए? कभी नहीं। उन्होंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है, मुझसे नहीं। मुझे तो वो हमेशा ही नालायक समझते हैं राहुल। राहुल कहता है, भैया ऐसा नहीं है, माँ बाबा हम दोनों से बराबर प्यार करते हैं। तब रोहित कहता है, बहाने मत बनाओ राहुल, तुम्हें पता है ना वो मुझे कैसे ताने देते हैं, कैसे मुझे नालायक, निठल्ला, कामचोर, कैसी कैसी बातें बोलते हैं, और तुम बोल रहे हो वो मुझसे प्यार करते हैं, हम दोनों से बराबर प्यार करते हैं। पर भैया ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मत सिखाओ राहुल, मैं सब जानता हूँ। और ये कहकर रोहित सोने चला जाता है। राहुल ये सब देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, हे भगवान ये सब ठीक नहीं हो रहा, मेरी मदद कीजिए। और ये कहकर वो भी अपने कमरे में सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह जब रोहित उठता है तो वो अपनी बीती यादों में चला जाता है। ये जब का समय था जब वो 12वीं में पास हुआ था और पढ़ाई में ध्यान ना होने के कारण, कम नंबर आने की वजह से उसका गांव के पास के कॉलेज में ही एडमिशन हुआ था। ये तब की बात है जब रोहित को कॉलेज आते हुए 2-3 महीने ही हुए थे और उसका दोस्त शिवम उसे कहता है, चल यार आज पार्टी करने का मूड है। तो रोहित कहता है, चलो फिर चलते हैं कैंटीन में। रोहित की ये बातें सुनकर उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं और रोहित उनको देखकर शर्म से लाल पीला हो जाता है। फिर शिवम कहता है, यार रोहित तू ना बच्चा ही रहेगा, हम कैंटीन वाली पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो वाली पार्टी की बात कर रहे हैं। रोहित अनजान बनकर कहता है,
कौन सी? रोहित की ऐसी बातों को सुनकर उसके दोस्त और ज़ोर ज़ोर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब शिवम अपनी हंसी को रोककर कहता है, हम शराब की बात कर रहे हैं। रोहित शराब का नाम सुनकर हैरान होकर कहता है, पर ये सब तो गलत है। तो उसके दोस्त बोलते हैं, कुछ गलत नहीं है, पागल है तू तो, बच्चों जैसी बातें करता है, और फिर से हंसने लग जाते हैं। रोहित की ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता है। शुरू में तो उसको बहुत ख़राब लगती है, पर बहुत जल्दी वो उसकी आदत और फिर ज़रूरत बन जाती है। रोहित अपनी यादों से बाहर आते हुए कहता है, नहीं, मुझे ये सब छोड़ना ही होगा। आखिर कब तक मैं अपने छोटे भाई के पैसों से जीवन जीऊँगा। ये सोचकर रोहित उठता है और सीधा राहुल के पास जाता है। राहुल उस वक्त अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी रोहित उसके पास जाकर कहता है, राहुल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राहुल कहता है, बोलो भैया। रोहित कहता है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। राहुल कहता है, इतनी सी बात, बताइए आपको कितने पैसे चाहिए। रोहित कहता है, 50 लाख। राहुल हैरान होते हुए पूछता है, भैया आप इतने पैसों का क्या करेंगे। रोहित कहता है, मैं अपना कुछ काम शुरू करना चाहता हूँ, आखिर कब तक मैं तुम्हारे सहारे जीता रहूँगा। राहुल ये सुनकर खुशी से बोलता है, जी भैया, आप पूरी कोशिश करना, बेस्ट ऑफ लक। और ये कहकर राहुल रोहित को 50 लाख रुपए दे देता है। और रोहित अपने बिजनेस के लिए किराए पे ज़मीन और कच्चा माल ले लेता है और अपनी 6 महीने की कड़ी मेहनत से बाज़ार में अपना एक अच्छा सा नाम भी कमा लेता है और अपने खुद के लिए एक छोटा सा घर और काम करने के लिए ज़मीन खरीद लेता है। इस वक्त तक रोहित ने अपने सभी तरह के नशे भी छोड़ दिए थे और अपने माँ बाबा की नज़रों में जो इज्जत उसने गंवा दी थी वो भी वापस से कमा ली थी। अभी के लिए इतना ही। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।